गुड मॉर्निंग गाइस। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि GSTR1 को कैसे भरते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर वीडियो शुरू करने से पहले आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको हमारे लेटेस्ट अपडेट मिलते रहे। तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। GSTR1 को कैसे भरते हैं। GSTR1 को भरने के लिए हम GST पोर्टल पे आके लॉगिन करेंगे। उसके बाद सर्विसेज में जाके रिटर्न डैशबोर्ड में जाएंगे। यहाँ पे हम मंथ सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद GSTR1। दोस्तों ये हमारा GSTR1 का इंटरफेस है। यहाँ पे आपको देख रहे हैं बहुत सारे कॉलम देखने को मिल रहे हैं। टेबल 4A 4B 4C 5A 5B यहाँ पे लिख रखा है। टेबल 4A जो है हमारी वो किस चीज़ को इंडिकेट करती है। टेबल 4A में हमारे पास है B2B इनवॉइस, यानी जो हमारे बिजनेस टू बिजनेस के इनवॉइस है GST वाले, उनकी डिटेल हम यहाँ पे फिलअप करेंगे। उसके बाद है B2C लार्ज, फिर क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, इसी तरह से हमारे पास बहुत सारे कॉलम हैं। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस करा था कि हम हमारी GSTR3B को कैसे फाइल करते हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हम हमारे GSTR1 को कैसे फाइल करते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे आते हैं टेबल 4A में। टेबल 4A को हम ओपन करेंगे। सपोज हमारी किसी पार्टी की GST की रिटर्न प्रिपेयर है, उसमें हमारे पास B2B इनवॉइस है और B2C इनवॉइस है। अगर हम इसको मैन्युअली फीड करते हैं तो उसको कैसे करते हैं। यहाँ पे हमारे टेबल 4A में 4A को ओपन किया, ऐड डिटेल। उसके बाद ऐड डिटेल पे क्लिक करेंगे। ऐड डिटेल पे क्लिक करने के बाद सिंपली हम यहाँ पे पार्टी का GST डालेंगे। ये पार्टी का GST डालने के बाद पार्टी का नाम आ गया है यहाँ पे। अब उसके बाद इनवॉइस नंबर, जैसे 350 इनवॉइस नंबर है। इनवॉइस की डेट हमारी क्या है, ये इनवॉइस की डेट हो गई। इनवॉइस की वैल्यू हो गई हमारी, सपोज ये हमारी वैल्यू है, ठीक है, 1000 रुपीज़ का इनवॉइस है हमारा। यहाँ पे हम क्या डालेंगे, टैक्सेबल वैल्यू, और यहाँ पे टैक्स का अमाउंट ऑटो डिडक्ट हो गया। याद रखिए अगर आपकी पार्टी लोकल है तो ये CGST और SGST आएगा यहाँ पे। अगर आपकी पार्टी इंट्रास्टेट बाहर की पार्टी है, इंटरस्टेट पार्टी है, तो आपका सिर्फ IGST शो होगा। उसके बाद आप इस इनवॉइस को यहाँ पे सेव कर देंगे तो ये इनवॉइस आपका यहाँ पे सेव हो जाएगा। यहाँ पे स्टेटस में दिखा रखा है प्रोसेस विद एरर। इसको आप रिफ्रेश करके 1 मिनट तक वेट करेंगे तो यहाँ पे ये प्रोसेस दिखा देगा, कोई एरर नहीं दिखाएगा। देखो ये बिल यहाँ पे हमारा ऐड हो गया। उसके बाद हम करते हैं बैक पे। यहाँ पे ये हमारा बिल ऐड हो गया। उसके बाद टेबल नंबर 5 पे यहाँ पे है लार्ज इन्वॉइसेस, वो भी B2C कैश के, यानी हमारी कोई कैश में सेल हुई है और वो भी लार्ज इन्वॉइसेस है। तो ये पूछता है कि हमारा स्टेट क्या है, जैसे कि हमने गुजरात में माल बेचा है। उसके बाद इन्वॉइस नंबर क्या है, इन्वॉइस की डेट क्या है, टोटल वैल्यू क्या है इन्वॉइस की, और टैक्सेबल वैल्यू इन्वॉइस की डाल के हम इस टेबल को सेव कर देंगे यहीं पे। फिर इसको बैक करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा कॉलम है 9B, क्रेडिट और डेबिट नोट अगेंस्ट रजिस्टर्ड पार्टी। किसी भी रजिस्टर्ड पार्टी के अगेंस्ट हमने कोई क्रेडिट या डेबिट नोट काटा है, सेम वही हम पार्टी का GST नंबर डालेंगे। जैसे हमने ये पार्टी का GST नंबर यहाँ पे फिलअप कर दिया। पार्टी का GST नंबर डालने के बाद पार्टी का नाम आ गया। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है डेबिट और क्रेडिट नंबर। सपोज हमने 350 बिल काटा था तो उसका डेबिट नंबर हमने यहाँ पे 10 डाल दिया। डेबिट क्रेडिट नोट की डेट क्या है, हमने आज की डेट में ये डेबिट और क्रेडिट नोट डाल दिया। नोट का टाइप डेबिट है या क्रेडिट है, जो भी हम डालना चाहें। नोट की वैल्यू क्या है, वही पूरा का पूरा बिल रिवर्स मान लो हमें करना है। उसके बाद फिर वही अमाउंट आ जाएगा यहाँ पे, और उस बिल को हम सेव करके इसको ऐड कर सकते हैं डिटेल को यहाँ पे। उसके बाद हम इसको बैक कर देंगे। आप डिटेल जब ऐड कर लोगे सारी, उसके बाद देखो ये 000 यहाँ पे बिल आ जाएंगे। जैसे यहाँ हमने डाला था एक इनवॉइस, बट अभी इनवॉइस में क्या है, इसमें एरर है क्योंकि ये फेक इनवॉइसेस है, तो इसलिए यहाँ पे एरर शो कर रहा है। तो इसी तरह से आप सारे के सारे इनवॉइस डाल सकते हो। इनवॉइस डालने के बाद आप जब समरी जनरेट करोगे, देखो ये हमारे दिखा रहा है कि यहाँ पे भी समरी जनरेट हुई है, तो यहाँ पे इन्वॉइसेस की वैल्यू शो हो जाएगी। अब ये देखिए टेबल 9
बी में एक कॉलम और है क्रेडिट और डेबिट नोट। अगर आपने किसी अनरजिस्टर्ड पार्टी के अगेंस्ट काट रखे हैं तो वो फिगर आपको यहाँ पे शो करनी पड़ेगी। ये देखिए B2C एक्सपोर्ट विद पेमेंट और एक्सपोर्ट विदाउट पेमेंट, अगर इनके अगेंस्ट भी है तो आप यहाँ पे भी ये डाल सकते हो। फिर आपको यहाँ पे बिल ऑफ एंट्री नंबर डालना पड़ेगा। नेक्स्ट कॉलम में चलते हैं हम हमारे एक्सपोर्ट इनवॉइसेस। इसमें आप यहाँ पे एक्सपोर्ट के इनवॉइसेस की डिटेल डाल सकते हैं। ये देखिए ऐड आइटम किया, यहाँ पे आप बिल का नंबर डाल सकते हैं, इनवॉइस नंबर, इनवॉइस की डेट, उसके बाद पोर्ट कोड जहाँ से आपका बिल पोर्ट हुआ है, शिपिंग नंबर अगर आपके पास है, ये मैंडेटरी नहीं आप डाल सकते हो, पोर्ट कोड भी मैंडेटरी नहीं है, आप डालना चाहो तो डाल सकते हो। इनवॉइस की टोटल वैल्यू, जीएसटी की पेमेंट, विद पेमेंट ऑफ टैक्स आपका माल आया है जीएसटी के, या विदाउट पेमेंट आपका जीएसटी लगा हुआ है उसके ऊपर, और यहाँ पे आप टैक्सेबल वैल्यू डाल के जिसके ऊपर आपका जीएसटी लगा है उसको आप क्लेम कर सकते हो। नेक्स्ट कॉलम हमारे पास बड़ा ही इम्पोर्टेंट कॉलम है, अमेंडमेंट B2B। अमेंडमेंट क्या होती है कि अगर हमने कोई भी इनवॉइस अपलोड किया है टेबल 4A में, अगर वो इनवॉइस हमारा गलत हो गया या उसमें कोई भी मिस्टेक है या उस इनवॉइस में कोई अमेंडमेंट करनी है तो टेबल 9A हमारा बहुत काम आती है। जैसे ये हमने यहाँ पे हमारा इनवॉइस नंबर डाल दिया 340, अब हम इस इनवॉइस को अमेंड करेंगे तो देखिए ये हमारा पार्टी का बिल चढ़ा हुआ है 23/5 का है। अब यहाँ पे रिवाइज इनवॉइस नंबर आ गया, हमें इसके अगेंस्ट में ये 340 बिल गलती से चढ़ गया, ये था 345, तो यहाँ पे 345 डाल के डेट डाल सकते हैं 26/5/2021। टोटल वैल्यू, अगर इसमें वैल्यू में भी कोई चेंजेस है, कोई कमी है तो हम इस इनवॉइस को कंप्लीट अमेंड कर सकते हैं। उसके बाद हम इसको सेव कर देंगे यहाँ पे। उसके बाद बैक, ये था हमारा टेबल 9A अमेंडमेंट ऑफ B2B इनवॉइस। उसके बाद 9A में है अमेंडमेंट ऑफ B2C लार्ज इनवॉइसेस। अगर कोई B2C का इनवॉइसेस है उसमें कोई अमेंडमेंट करना हो आपको, वो भी लार्ज इनवॉइसेस में, जो हमने टेबल 5A में डाले थे। उसके बाद टेबल 6A का अमेंडमेंट एक्सपोर्ट वाला, वो टेबल 9A के इस कॉलम में होएगा। उसके बाद 9C अमेंडमेंट ऑफ क्रेडिट या डेबिट नोट, जो रजिस्टर्ड पार्टी के है, अगर कोई क्रेडिट डेबिट नोट आपने गलत फिल कर दिया तो उसके अमेंडमेंट आप इस टेबल में कर सकते हैं। उसके बाद अमेंडमेंट क्रेडिट और डेबिट नोट अनरजिस्टर्ड पार्टी से अगर कुछ है तो उसकी आप यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद टेबल 7 जो इम्पोर्टेंट है, उसमें हम डालेंगे B2C अदर्स, यानी जो हमारे कैश के बिल कटते हैं स्मॉल बिल, उसको हम डालते हैं। जैसे कि इसमें हम सिर्फ टोटल वैल्यू डालनी होती है। सपोज इस महीने में हमने 3 लाख रुपए का माल अनरजिस्टर्ड बंदे को बेचा, वो भी लोकल की लोकल में, तो हम यहाँ पे 3 लाख रुपए की वैल्यू डालेंगे, रेट ऑफ टैक्स डालेंगे जो हमारा है, उसको हम यहाँ पे सेव कर देंगे और ये डिटेल जो है हमारी यहाँ पे सेव हो जाएगी। इसी तरह से अगर किसी और स्टेट का है तो हम यहाँ पे पॉइंट ऑफ सेल में यहाँ पे स्टेट डाल देंगे, उस स्टेट की जितनी भी सेल हमारी बनती है उस सेल की फिगर को नोट डाउन करके और हमारा जो रेट है वो डाल के इस फिगर को सेव कर देंगे। ये है हमारी टेबल B2C। उसके बाद नेक्स्ट कॉलम जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट है, टेबल 8A 8B 8C और 8D। इसके अंदर हम क्या डालेंगे, जो हमारी टैक्स फ्री की सेल बोल सकते हैं हम इसको, या एग्जाम्पशन ऑफ सेल, वो हम यहाँ पे डालेंगे। अगर हमारी इंट्रा स्टेट में रजिस्टर्ड पर्सन से सेल है तो इस कॉलम में आएगी। अगर जो सेल है हमारी अनरजिस्टर्ड से है लेकिन इंट्रा स्टेट है तो वो यहाँ पे आएगी, और इंटर स्टेट है रजिस्टर्ड पर्सन से तो इस कॉलम में, और इंटर स्टेट अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन से है एग्जाम्प्ट तो इसमें आएगी। उसके बाद अगर हमारी कोई मोबिल की या फिर पेट्रोल की सेल है नन जीएसटी, तो वो सारी की सारी हम यहाँ पे फिलअप करेंगे नन जीएसटी सेल में। और अगर हमारी कोई नील रिलेटेड सेल है तो उसको हम यहाँ पे डालेंगे नील रिलेटेड सेल के अंदर। ये सारी की सारी फिगर डाल के इसको यहाँ पे हम सेव कर देंगे टेबल ए में। उसके बाद टेबल 11A, इसके अंदर क्या है कि आपकी जो कोई एडवांस रिसिप्ट है किसी पार्टी से, एडवांस अगर आपने क्लेम किया है तो उसके ऊपर भी आपकी जीएसटी की लायबिलिटी बनती है। अगर 6 मंथ तक आपका कोई इनवॉइस इशू नहीं होता तो आपको एडवांस पेमेंट पे टैक्स देना पड़ता है, तो उसकी डिटेल हम यहाँ पे डालेंगे एट सेट वाइज डिटेल। जैसे सपोज हमारा पॉइंट ऑफ सेल लोकल के लोकल में ही है, उसके बाद हमारा 1 लाख रुपए की पेमेंट आई है एडवांस, तो ये हमारे टैक्स की लायबिलिटी बन जाएगी। यहाँ पे इस फिगर को हम सेव कर देंगे और जो ये टैक्स बनेगा ये हमें पे करना पड़ेगा एडवांस लायबिलिटी का। उसके बाद जब उसका इनवॉइस इशू होगा
तो वो उसके अंदर एडजस्ट हो जाएगा एडवांस लायबिलिटी वाले कॉलम के अंदर। उसके बाद एडजस्टमेंट ऑफ एडवांस, अगर जो हमने ये एडवांस लायबिलिटी डाली इसकी कोई एडजस्टमेंट करनी हो, कुछ भी एग्जाम्पशन सॉरी एडवांस की कोई आपको एडजस्टमेंट करनी हो, कोई फिगर गलत डल गई हो या कुछ और एडजस्टमेंट, सारे की सारी टेबल के अंदर हो जाएगी। अब नेक्स्ट जो टेबल है टेबल 12 HSN वाइज समरी। अगर आपको HSN वाइज समरी डालनी है तो हम यहाँ पे डाल सकते हैं, जैसे ये हमारा HSN कोड हो गया। उसके बाद हम इस आइटम का डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं। उसके बाद यूनिट पीसीस में हमने 10 क्वांटिटी बेची है। सपोज हमारी टोटल जो महीने की सेल होती है, हमने 5 लाख रुपए का माल बेचा, जिसके अंदर हमारी 18% की लायबिलिटी थी टैक्स की, और ये 45,000 यहाँ पे आके इसको हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। ये यहाँ पे हमारी फिगर ऐड हो गई। अब इसको हम सेव कर देंगे यहाँ पे, और अब इसको बैक कर देंगे। ये हमारी HSN वाइज समरी जो है यहाँ पे ये डिटेल सेव हो गई है। अगर इसको डिलीट करना है तो इस पर क्लिक करके डिलीट कर सकते हैं। यहाँ पे हम इसको एडिट करके मॉडिफाई कर सकते हैं, और यहाँ से बैक। ये कंपलसरी है हमें, जिस बंदे की 5 करोड़ से ज़्यादा की टर्नओवर है उसको तो 6 डिजिट का HSN कोड मैंडेटरी होता है, और जिस पार्टी की आपकी 1.5 करोड़ से ज़्यादा की सेल है उस पार्टी को 4 डिजिट का HSN कोड मैंडेटरी होता है, और जिस पार्टी की 1.5 करोड़ से कम की सेल है उनको HSN वाइज समरी बनाना कोई भी मैंडेट नहीं होता। ये डॉक्यूमेंट इशूड है, ये अपने आप आएंगे, क्योंकि यहाँ से जितने मान लो सपोज यहाँ पे हमारे 5 बिल है, इसमें एक बिल ये है हमारा 6, एक यहाँ पे है 7, और 3 एंट्री यहाँ पे 10, तो ये डॉक्यूमेंट इनवॉइस यहाँ पे 10 हो जाएंगे। ये अपने आप काउंट होके आते हैं। उसके बाद अमेंडमेंट टैक्स लायबिलिटी एडवांस रिसीव के अगेंस्ट कोई अमेंडमेंट हो, एडजस्टमेंट ऑफ एडवांस जो हमने यहाँ पे किया था इसके अगेंस्ट कोई अमेंडमेंट हो, तो वो टेबल 11 और 11B के अंदर हो जाएगी आपकी। उसके बाद अमेंडमेंट B2C की अमेंडमेंट कौन सी है, जो हमने यहाँ पे B2C की फिगर डाली है कैश की टेबल 7 की। अगर इसकी कोई अमेंडमेंट हमें करनी हो तो हम वो कर सकते हैं टेबल 10 में। ये सारी की सारी फिगर्स डाल के इसके बाद हम करेंगे जनरेट GSTR1 समरी। जनरेट GSTR1 समरी प्रोसेस इज इनिशिएटेड, प्लीज रीचेक आफ्टर 1 मिनट। 1 मिनट के बाद आप उसको रिफ्रेश करोगे तो आपकी जो ये समरी है ये यहाँ पे जनरेट होके आ जाएगी। उसके बाद सिंपली आपको क्या करना है, आई एक्नॉलेजमेंट पे क्लिक करके इसको हम सबमिट कर देंगे। यहाँ पे सबमिट करने के बाद उसके बाद इसको फिर से हम रिफ्रेश करेंगे, और रिफ्रेश करने के बाद फाइल रिटर्न के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद फाइल रिटर्न पे जाके वही तो हमें 2 मिनट का वेट करना पड़ेगा। उसके बाद रिफ्रेश करके सेम हमारा पॉपअप जनरेट होगा जो डिक्लेरेशन फॉर्म होता है। उसके बाद हम EVC से या DSC से इसको फाइल कर सकते हैं। दूसरा इसमें इंटरेस्टिंग जो फीचर्स है वो क्या है, सपोज हमने अब ये रिटर्न आपको डेमो के लिए बताई थी। ये देखिए ये समरी जनरेट होने के बाद HSN वाइज में आ गया आपका यहाँ पे 1। उसके बाद ये सारे के सारे यहाँ पे बिल वगैरह डालने के बाद सारे डॉक्यूमेंट होके यहाँ पे सब कुछ आ जाएगा। ये एडवांस लायबिलिटी में देखो फिगर डाली थी हमने, ये कुछ आ गया। अब अगर हमने ये डाटा एज्यूमिंग फिगर किया, अब मान लो ये डाटा गलत हो गया, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, रीसेट का ऑप्शन भी है। इस रिटर्न को हम यहाँ पे रीसेट कर सकते हैं। योर रीसेट रिक्वेस्ट इज सक्सेसफुल एंड ऑल द डिटेल सेव हैज बीन डिलीटेड फ्रॉम ऑल टेबल। जितनी भी डिटेल है हमारी सभी टेबल से वो क्या हो जाएगी, डिलीट। अभी इसको जनरेट होने में टाइम लगता है, कम से कम 1 मिनट का टाइम लगता है। तो 1 मिनट के बाद हम उसको रिफ्रेश करेंगे तो सारे की सारी टेबल यहाँ से डिलीट हो जाएगी, जितना भी डाटा हमने यहाँ पे वो किया है। उसके बाद एक और इंटरेस्टिंग फीचर्स है इंपोर्ट ई वे बिल डाटा। जैसे टेबल 4A 4B में डाटा हम ई वे बिल से इंपोर्ट कर सकते हैं। अगर हमारा कोई ई वे बिल कटा होगा तो हम ई वे बिल से उस डाटा को इंपोर्ट कर सकते हैं। इंपोर्ट करने के बाद यहाँ पे हमारी समरी सारी की सारी जनरेट हो जाएगी, और ये समरी हमेशा 10 मिनट के बाद जनरेट होती है। ये चीज़ भी आप ध्यान रखना कि समरी जो है आपकी वो 10 मिनट के बाद ही जनरेट होगी, सारी की सारी समरी जितनी भी है। अब मेन हम कंक्लूजन पे देखते हैं तो मोस्टली जो हमारे काम की आती है टेबल, सपोज किसी महीने हमारे 10 बिल कटे हैं, इसमें से 7 रजिस्टर्ड पार्टी के हैं और 3 बिल हैं हमारे कैश के। तो जो 7 इनवॉइसेस है वो हमारे इस टेबल के अंदर आ जाएंगे, और जो 3 इनवॉइसेस है वो टेबल 7 में आ जाएंगे कैश के। अगर हमें पिछले मंथ की कोई एडजस्टमेंट करनी है B2C की तो टेबल 10 में आ जाएगी, और B2B की इन जो अमेंडमेंट है वो 9A में आ जाएगी टेबल में। तो मोस्टली यही फीचर्स होते हैं आपके GSTR1 को फाइल करने में।
अगर आपको और कोई भी क्वारी है तो आप मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं या आप हमें मेल पे मैसेज भी कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।